जय महादेव। लॉर्ड शिवा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और महादेव की कृपा से आप सभी पॉजिटिव ऑरा को कैरी कर रहे होंगे। तो आज मैं फिर से एक रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके उनकी भावनाएं, आपके लिए वो क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त, आपके पर्सन के मन में आपके बारे में क्या थॉट चल रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मुझे एक ऐसा इंट्यूशन आया है कि कोई है जिसके मन में आज आपके प्रति बहुत गहरी फीलिंग है। क्या सोच रहे हैं अब वो हम रीडिंग देखेंगे तो ही पता चलेगा। लेकिन आज किसी के मन में बहुत ही डीप इमोशंस आ रहे हैं भर भर के। तो चलिए देखते हैं फटाफट। आपके उनके मन में जो भी हो वो आपके वो पार्टनर भी हो सकते हैं, फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके कोई लवर्स हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, या आपको जो पसंद करता है वो हो सकता है, या आपके कोई वर्क प्लेस पे आप काम करते हो वहाँ से कोई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये आपके हिसाब से लेना है। आपको पता होना चाहिए कि वो कौन है, जिसकी डीप डिज़ायर आपके लिए क्या है। आज हम उनकी रीडिंग देखने रहे। तो जिसको रेजोनेट हो वही ले, जिसको रेजोनेट नहीं हो वो उसे स्किप कर दीजिए। और ये टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है और सभी जेंडर के लिए है और सभी राशियों के लिए है। तो इसे सब आप पॉजिटिव माइंड होकर देखें। ये रीडिंग आपको एक क्लियरिटी देती है किसी चीज़ में। बाकी सब आप अपने हिसाब से ले, जिसको रेजोनेट हो वही ले। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अपने आप में फिट ना करे। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के डीप इमोशंस। पहले हम कार्ड से देखेंगे, फिर हम आपके उस कार्ड से भी देखेंगे। तो आपके पार्टनर के डीप इमोशंस आपके लिए क्या है। तो इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये आपकी जय महादेव। मैं कहते कहते रुक जा रही हूँ, पता नहीं आज क्या हो रहा है। शब्द बोलते बोलते मुंह से रुक जा रही हूँ। किसी की तो मुझे आज ऐसी ऐसी एनर्जी मिली है कि कोई है जो बहुत दर्द में है। अब उनकी भावना आपके लिए क्या है। मेरे इंट्यूशन तो ऐसा कह रहा है कि कोई आपके बारे में बहुत बहुत सोच रहा है। मतलब ये कोई सेपरेशन में है, या आपके दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, लेकिन अभी बातें नहीं हो रही है। कोई तो ऐसा है जो आपके बारे में बहुत डीप इमोशंस रखता है, लेकिन रिग्रेट वाली एनर्जी आ रही है। उसके अंदर बहुत दर्द है, आपसे दूर होने का है, या आपसे कुछ नोकझोंक का है, या कोई, लेकिन कुछ तो ऐसा दर्द है जो अंदर ही अंदर उसे काट रहा है। तो वो क्या है, तो हम रीडिंग के बारे में देखते हैं। जय महादेव। महादेव बताइए कि ये किसकी रीडिंग है, महादेव कौन है, इसके अंदर की भावनाएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। महादेव बताइए इनके डीप इमोशन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। महादेव बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए डीप इमोशंस क्या है। देखिए, पहला ही कार्ड आया है लवर्स का, और हम रीडिंग भी लवर्स की ही देख रहे हैं। तो कोई आपका सोलमेट है, या ट्विन फ्लेम हो सकता है, या सोलमेट हो सकता है। ये आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। ये आप अभी का नहीं है, ये पास्ट लाइफ का है। अब ये कार्मिक है, सोलमेट वाला है, या कैसा है, ये रीडिंग पूरी देखने के बाद ही पता चले। लेकिन कार्ड के से तो ये कनेक्शन आपके इसका नहीं, और मेजर अरकाना का कार्ड है, तो ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है आपका, जो आप पास्ट लाइफ से ही कैरी करके आ रही हो। इसलिए अब उनकी भावनाएं आपके प्रति बहुत, और आपकी भी भावना उनके प्रति बहुत है, गहरी है।
शायद आपके दोनों की डिज़ायर एक जैसी है। आप दोनों इस वक्त सोच रहे हो। मुझे ऐसे ही गट फीलिंग आ रही है कि आप भी इस वक्त उनके बारे में बहुत सोच रहे हो और वो भी आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। और दूसरा कार्ड आया है किंग ऑफ सोर्स का। तो आप भी एक ऐसी क्वीन वाली एनर्जी में हो। आप भी उनके बारे में बहुत सोच रहे हो। आपके ये आप व्यूवर्स आपका कार्ड है, तो आप भी उनके बारे में बहुत सोच रहे हो। ये दोनों एक दूसरे के बारे में इस वक्त सोच रहे हैं, यानी आप दोनों में प्रेम तो है, लेकिन किस वजह से ये प्रेम टूटा है, किस वजह से आप नो कांटेक्ट में हो, ये हमें देखिए। तीसरा किंग ऑफ पेंटाकल्स, यानी आपके पास सब कुछ है। ये बहुत ही मतलब इनकी गहरी भावना है कि हम दोनों में प्यार बहुत है पर समझदारी नहीं। हम दोनों में प्यार बहुत है पर समझदारी नहीं, इसलिए आज हम दोनों अलग हो गए हैं। थोड़ी समझदारी दिखाई होती तो हम दोनों साथ में होते हैं। ये आपकी एनर्जी है। आप ये कह रहे हो उनसे कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्यार दोनों में बहुत गहरा है और ये अभी का नहीं है, ये पास्ट लाइफ का है। और बस समझदारी किसी तीसरे की वजह से इस रिश्ते में कुछ न कुछ ऐसी, या तो उनके करियर बीच में आया है, या उनके परिवार का कोई सदस्य बीच में आया है, या कोई करियर में कोई ऐसे जो कलीग होते हैं, कई बार ऐसे कलीग भी होते हैं जो जेलस के कारण एक दूसरे कोई दोनों में अच्छा जमता हो तो तीसरे को खटकता है। तो शायद वो कोई हो सकता है, या कोई भी ऐसा है जिन तीन वजहों की वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ है। और ये इस वक्त बहुत ही सोच रहे। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे क्या तकलीफ हुई, मैं कैसे रह रहा हूँ, क्या हुआ है मुझे। तुम भूल गए हो, लेकिन मैं दिन कैसे निकाल रहा हूँ। ये इस वक्त इनके बहुत डीप इमोशंस है। ये आपके पार्टनर के डीप इमोशंस है कि तुमने एक बार भी नहीं सोचा मेरे लिए। थोड़ा तो मेरे बारे में सोचती, मेरे हमने जो सपने देखे थे उसके बारे में सोचती। कुछ तो मतलब बहुत गहरा हुआ है आप दोनों के बीच में, जो बहुत सोच रहे हैं ये। तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। थोड़ा सोचती समझती तो आज हम दोनों साथ में होते। तुमने किसी तीसरे की बात क्यों मानी। एक बार तुम आके मुझे तो पूछती। तो दोस्तों क्या बात थी ऐसी जो कुछ ये, अगर ये यहाँ तक आपकी रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो ये आपकी है। अगर रेजोनेट नहीं हो रही है तो ये रीडिंग आपकी नहीं है, आप उसे स्किप भी कर सकते हो। लेकिन ये किसी की ऐसी रीडिंग है जो डीप इमोशंस एक तरफ नहीं, ये दोनों तरफ से है। तो ऐसी रीडिंग आई है। तुम्हें केवल अपना ही दुख दिखता है, मेरा नहीं, यानी ये आप बोल रहे हो। यानी इस रीडिंग में दोनों की बातें आ रही है। पहला ही कार्ड लवर्स का निकला, आमने सामने है और दोनों के डीप इमोशन एक जैसे है और ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है और दोनों की भावनाएं एक साथ आ रही है। यानी आपकी और इनकी दोनों की भावनाएं एक साथ आ रही है। तुम्हें भी केवल अपना ही दुख दिखता है, मेरा नहीं। तुम तो कुछ भी कर सकते हो, पर मैं रो रो कर अपना दिन निकालती हूँ। तुमने मुझे आकर कभी देखा, पूछा, ये आप कह रहे हो। और ये भी कह रहे हैं कि तुम्हें केवल अपना ही दुख दिखता है, मेरा नहीं। तुम तो रो जाती हो, पर मैं तो रो भी नहीं सकता, ना किसी से कुछ कह सकता। तो दोनों की डीप डिज़ायर एक साथ आ रही है, यानी भावनाएं बहुत गहरी है। क्या तुमने भी मुझे एक पल में पराया कर दिया। कोई पल तुम्हें याद नहीं आया, वो लम्हे हमने साथ बिताए। क्या हर एक बात भूल गए। तुम थोड़ा तो मेरे बारे में सोचते। चलिए आगे ये क्या कह रहे हैं। देखो जस्टिस का कार्ड आया है।
तो आप दोनों में डिवाइन इंटरवेंशन होगा, जस्टिस होगा। यानी जिस वजह से आपका ये सेपरेशन आया है, जिस वजह से आप अलग हुए हो, पर डिवाइन आपको वापस मिलेगी। मेजर अरकाना का कार्ड है ये भी। तो ये कार्ड कह रहा है कि आप दोनों के साथ जस्टिस होने वाला है। अब आपका मिलन निश्चित है, मतलब आपका रियूनियन होने वाला है। आपके पार्टनर के अंदर भी बहुत डीप डिज़ायर, इमोशंस भरे हुए हैं और आपके भी हैं, दोनों एक दूसरे। तो आप दोनों के अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो वापस से क्लियर होने वाली है और आप दोनों का रियूनियन होने वाला है 100%। ये 2 हफ्तों में ही होने वाला है। आज से ये, अगर ये रीडिंग आपको आज मिल रही है तो आज से 2 हफ्तों में आपका रियूनियन डेफिनेटली होगा। ये डिवाइन का कार्ड है और मेजर अरकाना कार्ड आ रहे हैं। यानी ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन, ये कनेक्शन बहुत डीप है। आपका रिश्ता व्यूअर्स 2 साल, 8 साल, 9 साल या 12 साल या 6 साल या 4 साल इसमें आ रहे हैं, इतना पुराना हो सकता है। ये आज का कल का नहीं है, ये बहुत पुराना और डीप इमोशंस है। पुराना रिश्ता है किसी का, जिसके बीच 2025 में सेपरेशन हो गया है और ये सेपरेशन बड़ा ही दर्द वाला हुआ है इनका। हर बार मैं ही क्यों समझा तुम्हें क्यों नहीं, तुम भी तो कभी समझो। हर बार मैं ही क्यों क्यों तुम्हें मनाने के लिए आऊँ, तुम्हें क्या कभी तुम सामने से नहीं आ सकते हो, इतना कठोर क्यों बन गए हो। तो ये आपकी आपकी है कि आप हमेशा सामने से जाते थे मनाने के लिए, अब आप भी पकड़ कर बैठ गए हो, जकड़ कर बैठ गए हो कि अब मैं आपके सामने नहीं आऊँगी, मैं तुम्हें मनाने नहीं आऊँगी। अब आना हो तो सीधे आओ, नहीं आना हो तो चलते बनो। मतलब आप भी अब पकड़ कर बैठ गए हो, जीत पकड़ कर बैठ गए हो कि अब मैं सामने से तुम्हें मनाने नहीं आऊँ। और ये आपकी प्रतीक्षा में बैठे हैं कि ये हर बार आप दौड़ के जाती हो बाबू सोना करके, तो इस बार भी आप बाबू सोना करने क्यों नहीं आई, क्यों मुझे मनाने नहीं आए। ये इनकी बहुत ही गहरी फीलिंग है और आप पकड़ कर बैठ गए हो जीत कि अब मैं नहीं आऊँगी। हर बार मैं ही आती हूँ, क्या इस बार तुम नहीं आ सकते थे। मेरा भी क्या आत्मसम्मान नहीं है क्या, हर बार मैं ही क्यों दौड़ के आऊँ। तो ये आपकी भी जीत है, यानी ये रिश्ता आप जीत पर अड़ गया है। दोनों दोनों में जीत हो गई है, टकराव हो गया है। किसी तीसरे ने आप दोनों के बीच में गलतफहमियां पैदा कर दी है। हम दोनों ने बहुत प्यार किया था, एक दूसरे के साथ जीने मरने का कभी वादा किया था। क्या कोई वादा तुम्हें याद नहीं आता? इतने दिन में कभी भी मेरी याद नहीं आई और आप हर बार मैं ही मनाने आऊँ, क्यों आऊँ मैं? इस बार मैं बिल्कुल नहीं आऊँगी। आप भूल जाना, अपने दिमाग से ये बात निकाल देना, अब मैं नहीं आऊँगी। मतलब आपने पक्का वादा कर लिया है कि आप नहीं जाओगे और ये आपके इंतज़ार में बैठे हैं। लेकिन आपके रिश्तों में ग्रोथ ज़रूर होगी, कुछ न कुछ ऐसा डिवाइन इंफॉर्मेशन होगा। ये कार्ड रिवर्स में आया है, तो आपका रियूनियन कोई तीसरे के व्यक्ति के बीच में रहकर ज़रूर होगा। कुछ न कुछ ये गलत फहमियाँ जो थी आपके बीच में, ये अब ख़त्म होने वाली है। प्यार में तो सब बराबर रहते हैं, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। तुमने इतना ईगो क्यों? तुम कभी भी आगे आकर प्यार को संभाल नहीं, फ़ोन मैसेज भी नहीं, क्यों? मैं क्यों करूं? क्या कभी तुम नहीं कर सकते? गजब की गजब की रीडिंग आ रही है, यानी आपस में दोनों ओर से सेम फीलिंग आ रही है। आप भी ये सोच के बैठे हो, वो भी ये सोच के बैठे हैं, लेकिन कोई है, डिवाइन इंटरफेरेंस होगा और आपका रियूनियन ज़रूर होगा। ये रिश्ता ग्रोथ की ओर जाएगा। देखिए फिर से डिवाइन का कार्ड आया है, एज ऑफ पेंटाकल्स, यानी ये सब नियति का था। आप दोनों के बीच सेपरेशन होना है, ये कोई आपके कार्मिक कर्मा थे जिसे काटना था और आपको आपके रिश्ते में कुछ एक नया सीखने के अवसर देने के लिए आपका रिश्ता टूटा है।
तो कुछ तो डिवाइन की मर्जी से हुआ है, इसलिए ये रिश्ता आपका कहीं नहीं जाने वाला है। आपका सेपरेशन जो है वो एंडिंग होने वाला है और इन 2 हफ्तों में आपका रियूनियन पक्का है। तुमने भी कभी मुझे समझने की कोशिश नहीं करी, कभी मुझे समझा होता, मेरी प्यार की गहराई को कभी जाना होता, परवाह के पीछे मेरे प्यार की भावनाओं को उसे कभी देखा होता, तो तुम्हें समझ आता कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ, हाथों में लेकर घूमती हूँ। यानी ये कार्ड 2 तरफ से बोल रहा है। तो आपके पार्टनर का मैसेज बहुत ही गहरा है। हम कितना प्यार करते हैं तुमसे, तुम्हारा इतना ध्यान रखते हैं। चोट लगती, दर्द हमें होता, पर तुम्हें कभी भावना, प्यार, समर्पण, कर्तव्य किसी को देखा ही नहीं। बस हर बार मुझे काटने में ही लगे। कभी मेरी गलतियों, कभी आपने मेरी परवाह तो करी होती। हर बार मेरी गलतियां ही ढूंढी है। ये आपके पार्टनर का मैसेज है। ये आपको बोल रहे हैं कि हर बार तुम मुझे काटने की कोशिश करती हो, हर बार मुझे गलत ठहरा देती हो, लेकिन इस मेरे प्यार, समर्पण, मेरे भरोसे पर एक बार तो विश्वास करती। तो आपने भी इनके साथ कुछ ऐसा किया है, इनके भरोसे, उनके विश्वास को तोड़ा है, ये सोच रहे हैं। कुछ तो डिवाइन, कुछ तो व्यूअर्स आपके बीच में ऐसी बात हुई है। मेरी बातें शायद तुम्हारे लिए कड़वी हो, पर मैं हर एक बात सच कह रही हूँ। काश तुम समय रहते समझ जाते, तो आज हम एक साथ रहते, परिवार हमारा कितना खुश होता। ये सोच रहे हैं जितना हम दोनों ने मिलकर प्यार में जितनी ग्रोथ की थी, पीछे मुड़कर एक बार तो देखते कि हम कैसे रहेंगे। बहुत ही डीप इमोशन आ रहे, मेरे शब्द नहीं निकल रहे हैं। कुछ तो हुआ है, हमारा परिवार कितना खुश रहता। आज हम दूसरों को देखकर जो हमारी मन जलता है, आज हमारे परिवार इतनी खुशहाली से हरा भरा और संतुलित होता। काश तुम थोड़ा ही समझ लेते, पर अब क्या फ़ायदा, सब कुछ तो ख़त्म हो चुका है। हम लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। हमारा दिल अब बार बार किसी को तोड़ने की इजाज़त नहीं देता है। ये अब आप पूरी मतलब अलग ही मिजाज में आ चुके हो। आप अपने हाल में मस्त रहने लगी हो। आप अब उनके बारे में कुछ नहीं सोचती हो, अब सब कुछ अपने ही बारे में सोचना शुरू कर दिया है। पहले जितनी केयर करते थे आप, परवाह करते थे, अब वो परवाह भी उन आपने छोड़ दी है। अब आप सेल्फ लव करने लगे हो। आप अब इसलिए आपके पार्टनर अभी बहुत बहुत गहरे सदमे में है। बहुत ही अब समय बदलने वाला है। ये समय बहुत बदल गया है। मैंने तुम्हें हर बार ये समय बहुत बदल गया है। मैंने तुम्हें हर बार मिलने की कोशिश करी, पर तुमने मेरी हर बात को टाल दिया। कई दिनों तक मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, ना कभी सामने होकर फ़ोन किया। तो मैं करता भी तो क्या करता। अब तुम ही बता दो, मैं इस समय को कैसे बदलूं? बताओ, तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। मैं समय को बदलना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ वही वही हमारे पहले वाला कनेक्शन चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। अब कैसे बदलूँ इस समय को, वो आपसे पूछ रहे हैं। ये सारा मैटर अब आप पर डाल रहे हैं। अब तुम ही बताओ कि मैं कैसे करूँ, कैसे चलेगा, हम कैसे चलाऊँ, कोई रास्ता दिखाओ। मैं तुम्हारे साथ ही जीना चाहता हूँ। हमें सेल्फ लव करना आ गया है। हम अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, और आप इस तरह से कह रही हो कि हमें सेल्फ लव करना आ गया है। हम अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं।
हमारा पूरा फोकस अब हमारे काम, कैरियर, फैशन पर है। हम खुशी के साथ जी रहे हैं। अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं। आपने भी भाई बहुत गहरी तलवार दिखा दी है। इस बाबू को तलवार दिखा दी है और ये समय को बदलना चाहते हैं। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। इनके डीप इमोशंस बहुत गहरे होते हैं। ये आपके साथ फैमिली बढ़ाना चाहते हैं। ये आपके साथ खुशी खुशी रहना चाहते हैं। ये आपके साथ प्यार, सक्सेस, बच्चे सब कुछ चाहते हैं। ये पूरी हैप्पी फैमिली को चाहते हैं। ये इसी फैमिली की अभिलाषा में बैठे हुए हैं। अब आप क्या कहना चाह रही हो? आपने अपने इमोशंस को कैद कर दिया है। आप अपने एक भी इमोशंस दिखा नहीं रही हो। आप बिल्कुल बदल चुकी हो। बिल्कुल चेंज हो गई हो। अब तुम भी बिल्कुल चेंज। अब तुम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ और इसे लेसन की तरह याद रखूंगी। कभी किसी का दिल इस तरह मत तोड़ना। याद रखना, मेरा टूटा है, अब आगे किसी का मत तोड़ना। ये आप कह रहे हो, आपकी गहरी भावना है। मैंने तो अपने दिल को बांध कर रख दिया है। मैंने अपने इमोशंस को कैद कर दिया है। मैं तो जी गई। मैं तो इस दर्द से अब बाहर निकल गई हूँ। लेकिन अब आप किसी और के साथ ऐसा मत करना। ये मैसेज आप अपने पार्टनर को दे रही हो। मतलब उनको सामने से ये मैसेज दे रहे हो। ये व्यूअर्स आपकी एनर्जी है। मतलब मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि दोनों की एनर्जी एक दूसरे से टकरा रही है। आज आज एक तरफा नहीं, ये दोनों तरफा से उमड़ उमड़ कर इमोशंस आ रहे हैं। दोनों तरफा से ये इमोशन भर भर के आ रहे हैं। तो आज ही मुझे कब से ऐसा महसूस हो रहा, मुझे रीडिंग बनाने का मन नहीं था, लेकिन फिर मैं वापस उठी। बार बार मेरे इमोशंस अप एंड डाउन हो रहे हैं। मुझे किसी की ऐसी एनर्जी आ ही रही थी। शब्द नहीं आ रहे हैं, क्या बोलूं। इस तरह की एनर्जी हो रही है। पता नहीं किसकी एनर्जी है व्यूअर्स, मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे भी इमोशंस बहुत ही डाउन हो रहे हैं। मैं शब्द ही नहीं निकल पा रही हूँ, बोल नहीं पा रही हूँ। गले में मतलब इस तरह से हो रहा है कि वाकई बहुत रिग्रेट है, बहुत। और ये रिग्रेट एक ओर से नहीं, दोनों ओर से है। दोनों को दर्द हुआ है। आपने तो जैसे तैसे आपके इमोशन सब कुछ संभाल लिया है। आप बहुत मजबूत बन चुकी हो। आपने खुशी से जीना सीख लिया है। लेकिन ये जो है, इस व्यक्ति ने, इसके डीप इमोशंस बहुत गहरे हैं। ये अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये बहुत सोच रहा है आपके बारे में। आपके साथ जीना चाहता है, आपके साथ प्यार वाली खुशी चाहता है, आपके साथ पूरी लाइफ बिताना चाहता है। पर अब कैसे कहें, कौन आएगा इनके बीच? डिवाइन इंटरवेंशन कब होगा? जानते तो हो तुम दोनों एक दूसरे को, कि एक दूसरे को दोनों प्यार करते हो। लेकिन अब इसे मनाएगा कौन? क्योंकि इस बाबू में भी बहुत ईगो है। वो सामने से आने से कतरा रहे, क्योंकि आपने उन्हें सर चढ़ा के रखा था। हर बार आप मना मना कर इनका ईगो और ज़्यादा हाई व्यूअर्स आपने किया है। इन्हें इतना ईगोइस्टिक भी आपने ही बनाया। बुरा मत मानना व्यूअर्स, लेकिन आपने इतना प्यार दिया है, इस वजह से आपका रिश्ता इतने दिन तक दूर रहा है। तो किसी प्यार प्यार की जगह होता है। किसी को इतना भी भाव मत दो कि आप अपनी सेल्फ इमोशंस को ख़त्म कर दो। तो व्यूअर्स, आज थी ये रीडिंग। मेरी बातें शायद तुम्हारे लिए कड़वी हो, पर मैं सच कह रही हूँ। मुझे भी शब्द नहीं आ रहे हैं। आज यही रीडिंग थी आपकी। मैं इस रीडिंग को यहीं क्लोज करती हूँ। थैंक यू सो मच। जिसकी भी ये रीडिंग है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं, क्योंकि ये रीडिंग बहुत ही डीप है, इमोशंस वाली है, और ये दोनों तरफा से है। तो आज व्यूअर्स, किसी का तो ये
पर ये सेपरेशन रियूनियन में एक मैसेज और ले लेते हैं हम। क्या डिवाइन बताइए इनका, मेरे व्यूवर्स और इन दोनों का रियूनियन पक्का होगा या ये रिश्ता बिल्कुल एंडिंग पे चला गया, ख़त्म हो चुका है। डिवाइन मुझे एक मैसेज दीजिए केवल। देखिए किंग ऑफ कप्स, ये रिश्ता, ये प्यार का कब लेके तो बैठे हैं, लेकिन ये बाबूजी आने वाले नहीं हैं। इनकी एनर्जी बिल्कुल स्लो दिख रही है, ये लेकर पकड़ कर बैठे हैं, पर ये सोचेंगे। ये अभी भी आपकी ही एनर्जी में बैठे हुए हैं कि आप आएंगे मनाने के लिए, और ये आपका इंतज़ार करेंगे। ये नहीं आएंगे सामने से, ये आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन दर्द इनको बहुत है। आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं, इतना दर्द है इन्हें। कुछ तो इन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है अभी, इनको शारीरिक कष्ट बहुत हो रहा है, लेकिन उनके अंदर ईगो बहुत है। इतना ईगो है कि वो अपने ईगो को नहीं छोड़ सकते हैं। दर्द भी सहन कर रहे हैं और ईगो को भी नहीं छोड़ रहे हैं, और ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो अपने कंधे पर बहुत सारा बोझ लिए हैं, आपकी यादों का बोझ, इनके परिवार का बोझ, हर एक चीज़ का बोझ इन पर है, और ये बोझ लिए ही इस तरह से बैठे हुए हैं। ये आपके इंतज़ार में बैठे हैं। इनके साथ कुछ तो धोखा हुआ है। आपके जाने के बाद इन्हें बहुत बड़ा पेन मिला है, कोई कार्मिक पेन मिला है इन्हें, बहुत तकलीफ़ में है आप। आपका रियूनियन होगा। ये कार्ड रिवर्स में आया है और ये समय आपका चेंज होगा, लेकिन टाइम लगेगा व्यूअर्स। इन्हें साहस ज़रूर होगा, आपको कहने में हिम्मत आएगी उनके अंदर। करेज का कार्ड आया है, स्ट्रेंथ का, तो इन्हें स्ट्रेंथ ज़रूर मिलेगी और ये ही आएंगे आपके सामने। लेकिन रियूनियन में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं व्यूअर्स। इतना इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन रियूनियन तो होगा। थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग यहीं क्लोज करते हैं। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जिसकी भी हो उसे आई क्लेम दिस रीडिंग ज़रूर लिखना। आप सबको शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।